आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से हम पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट या फिर पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट क्यूआर कोड हम किस तरीके से बना सकते हैं और हम अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट के बैलेंस को तुरंत हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस एप्लीकेशन में शो होने लगेगा और काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च का, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च बार में टाइप कर देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पर हम जैसे ही टाइप करेंगे तो सर्विसेज में एक्सेप्ट पेमेंट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर की साइड देखने को मिलेगा पेटीएम फॉर बिजनेस, क्योंकि हम ये पेटीएम का बिजनेस क्यूआर कोड बना रहे हैं, मतलब मर्चेंट क्यूआर कोड बना रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ऑल इन वन क्यूआर एंड एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम। हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू अपने पेटीएम के क्यूआर कोड पर या फिर पेटीएम वॉलेट से या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से हम पैसे रिसीव कर सकते हैं। या फिर गाइस देखिए, अगर हम अपने पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट क्यूआर कोड बना लेते हैं तो पेटीएम के फ्यूल वॉलेट के बैलेंस को भी क्यूआर कोड के थ्रू हम रिसीव करके अपने बैंक अकाउंट में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर नीचे की साइड हमें आई अलाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेट योर ऑल इन वन क्यूआर। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर है पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम ईमेल आईडी को एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको छोड़ा रहने देंगे तो इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल को हमने ब्लैंक रहने दिया। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई आधार। तो गाइज यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। आधार कार्ड के नंबर को हमने एंटर कर लिया। नीचे की साइड हमें आई अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई आधार, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। अब गाइज देखिए, पेटीएम का जो हमारा ऐप है ये हमें डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। तो एक बार फिर से हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। आधार कार्ड के नंबर को एंटर करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर ओटीपी। तो ओटीपी आएगा हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी आ चुका है, वो हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अभी हमारे ओटीपी को वेरीफाई कर रहा है। अब गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है सेट योर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पर हमें डिजी लॉकर का एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन हमें सेट करना होता है अगर हम पहली बार डिजी लॉकर में साइन अप करते हैं तो चलिए यहाँ पर हम एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर लेते हैं अपने हिसाब से। सिक्योरिटी पिन को हमने एंटर कर दिया। उसके बाद सिंपल से डन ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी आ चुकी है। अलाउ ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है केवाईसी प्रोसेस कंप्लीटेड। तो यहाँ पर पेटीएम ऐप में एक छोटी सी केवाईसी होती है जो कि इंस्टेंटली हो जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक अ सेल्फी टू कंप्लीट योर केवाईसी। तो केवाईसी करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेल्फी को अपलोड करना होगा। तो सेल्फी को अपलोड करने के भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर पर्सन को आई ग्लासेस नहीं लगाने हैं और बैकग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं होनी चाहिए और कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। व्हाइट प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और जो फोटो है वो भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, सेल्फी को भी हम अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड होल्डर के सेल्फी को हमें अपलोड कर देना है क्लिक सेल्फी ऑप्शन पर क्लिक करके। सेल्फी को हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद अगर आप अपनी सेल्फी को रिटेक करना चाहें, दोबारा से लेना चाहें, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी फोटो को यूज ऑप्शन पर क्लिक करके यूज कर लूंगा। हमारी सेल्फी यहाँ पर आ चुकी है। सिंपल से हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब ये जो पेटीएम ऐप है ये हमारी सेल्फी को एक बार वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई होने में 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। तो गाइस देखिए, पेटीएम ऐप सेल्फी को जैसे ही वेरीफाई करेगा तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेलेक्ट बिजनेस कैटेगरी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम जिस भी बिजनेस से रिलेटेड अपने पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट ये क्यूआर कोड को हम बना रहे हैं वो हमें यहाँ पर बिजनेस की कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है। बहुत सारे हमें यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका काम है आप यहाँ पर उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस, अगर कोई कपड़ों की दुकान है, मतलब कोई क्लॉथिंग शॉप है, तो उस चीज से रिलेटेड भी यहाँ पर हमें कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। या फिर किसी भी अदर चीज से रिलेटेड दुकान है, किराना स्टोर है या फिर ग्रोसरी का काम है, स्टेशनरी है या फिर कोई भी अदर काम है, हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट या पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट क्यूआर कोड हम किस तरीके से बना सकते हैं जिससे हम अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर पाएं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमें ऊपर की साइड सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सर्च ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे और जो भी कैटेगरी आप सर्च करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई किराना स्टोर है तो किराना टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पर किराना स्टोर से रिलेटेड कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। या फिर कोई गारमेंट्स का काम है, मतलब क्लॉथिंग का काम है, तो क्लॉथ हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो उस काम से रिलेटेड हमें यहाँ पर
कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो फ्यूल मर्चेंट अकाउंट होता है या फिर फ्यूल मर्चेंट का हमारा जो QR कोड होता है, वो जो कैटेगरी है वो आती है यहाँ पर गैस एंड पेट्रोल की। तो अगर हम यहाँ पर गैस एंड पेट्रोल टाइप करके इस तरीके से सर्च करेंगे तो गाइस देखिए गैस एंड पेट्रोल टाइप करने के बाद अगर आपको यहाँ पर इस जगह पर कैटेगरी देखने को मिल रही है तो आप उस पर क्लिक करके फ्यूल मर्चेंट अकाउंट आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और आप अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर गैस एंड पेट्रोल से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब गाइस पेटीएम ऐप ने फ्यूल मर्चेंट अकाउंट और फ्यूल मर्चेंट अकाउंट QR कोड बनाने की फैसिलिटी इस टाइम बंद कर रखी है। अभी हम खुद से पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट हम नहीं बना सकते, हम एजेंट के थ्रू फ्यूल का मर्चेंट अकाउंट बनवा सकते हैं अगर हमारा कोई पेट्रोल पंप है तो गाइस देखिए इस टाइम करंटली ये जो फैसिलिटी है फ्यूल मर्चेंट QR कोड बनाने की, ये अभी बंद है, क्लोज्ड है। लेकिन अगर आगे कभी 1-2 महीने बाद या इन फ्यूचर कभी आती है तो वीडियो के थ्रू मैं आपको जरूर बताऊंगा। या फिर अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, 1 या फिर 2 या 3 महीने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो आप बिजनेस कैटेगरी में ये नाम आप जरूर टाइप कीजिए। अगर यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। बहुत ही आसानी के साथ आप अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट QR कोड को आप बना सकते हैं और आप अपने पेटीएम फ्यूल वॉलेट के बैलेंस को बहुत ही आसानी के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इस जगह पर मैं अपने बिजनेस को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मेरा जो बिजनेस है वो है क्लॉथिंग से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पर क्लॉथ हम यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देंगे। अब जो हमारी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड, सिंपल से हमें प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए जो हमारा बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि यही जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है ये मेरे पेटीएम ऐप में एज अ UPI लिंक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा बैंक अकाउंट आ चुका है। QR कोड पर या फिर हमारे पेटीएम के मर्चेंट QR कोड पर जो भी पर्सन पेमेंट करेगा वो सीधा इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करेगी। या फिर गाइस अगर हम कोई भी नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें या जोड़ना चाहें तो यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर किसी भी अदर बैंक को भी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ लिंक कर सकते हैं और उस पैसे को हम अपने नए बैंक अकाउंट में भी रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए नीचे की साइड लिखा हुआ प्रोसीड, सिंपल से हमें प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोकेशन से ही हमारा एड्रेस आ चुका है, कंफर्म कर देंगे। सिटी वगैरह हम यहाँ पर फिल कर देंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद हमें इस तरीके से कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो हमारी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। हमारी जो डिटेल है वो इस टाइम रिव्यू में जाने वाली है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की साइड रिव्यू बिजनेस डिटेल। यहाँ पर एक बार हम अपनी डिटेल को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे हमारा नाम आ चुका है, डिस्प्ले का नाम आ चुका है, मर्चेंट अकाउंट का टाइप आ चुका है, हमारा ये खुद का QR कोड है तो इंडिविजुअल लिखा हुआ है, हमारा किस चीज से रिलेटेड काम है, गारमेंट से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर आ चुका है, किस बैंक अकाउंट में पैसे जाया करेंगे, ट्रांसफर हुआ करेंगे, वो भी यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। किसी भी अगर आप डिटेल को चेंज करना चाहें तो चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी को, बैंक अकाउंट को या फिर शॉप के एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आई एग्री ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर सेंड फॉर वेरिफिकेशन ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट, पेटीएम टीम विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अंडर रिव्यू में जा चुके हैं। अब जो पेटीएम की टीम है वो हमसे कॉन्टेक्ट करेगी जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। तो चलिए गो टू होम ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पेटीएम का मर्चेंट QR कोड है वो सक्सेसफुली तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, बन चुका है। यहाँ पर ऊपर की साइड हमारा नाम शो होने लगेगा, किस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुआ करेंगे वो हमें बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। और गाइस देखिए नीचे की साइड लिखा हुआ माई QR, यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो पेटीएम का मर्चेंट QR कोड है वो यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ चुका है। ऊपर की साइड हमारा नाम शो होने लगेगा, रजिस्टर्ड मर्चेंट का मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और बीच में हमारा QR कोड भी शो हो रहा है। अब इस QR कोड पर हम UPI से, पेटीएम वॉलेट से, पेटीएम पेमेंट बैंक से या फिर पेटीएम पोस्टपेड से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और वो पैसा हमारे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब गाइस देखिए नीचे की साइड हमें मर्चेंट सेटिंग में एक ऑप्शन देखने को मिलता है पेमेंट लिमिट एंड चार्जेस। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है टोटल मंथली लिमिट। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल पेटीएम अकाउंट की जो मर्चेंट की मंथली लिमिट है वो यहाँ पर 1 रुपीज शो हो रहा है। तो गाइस देखिए इसका क्या मतलब है, काफी सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर मंथली लिमिट में 1 रुपीज शो हो रहा है, इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए अगर यहाँ पर मंथली लिमिट में 1 रुपीज शो हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 रुपीज का अमाउंट शो हो रहा है मंथली लिमिट में तो इसका मतलब ये है हमारा जो पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है वो इस टाइम पेटीएम के पास अंडर रिव्यू में चला गया है। पेटीएम की टीम हमारे मर्चेंट अकाउंट को एक बार रिव्यू करेगी और जैसे ही रिव्यू हो जाएगा कंप्लीट तो हमारी ये जो टोटल मंथली लिमिट है इसको बढ़ाकर 1,90,000 रुपए की कर दी जाएगी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। और हम अपने पेटीएम के मर्चेंट QR कोड पर हर महीने 1,90,000 रुपए तक हम किसी भी UPI से, बैंक अकाउंट के थ्रू, पेटीएम वॉलेट के थ्रू और रुपए क्रेडिट कार्ड से हम इस टाइम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।
हैं। अभी यहाँ पर हमें पोस्टपेड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये पोस्टपेड का ऑप्शन भी जब ही हमें देखने को मिलेगा जब हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी पेटीएम मर्चेंट अकाउंट की। तो गाइस देखिए इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने में 2 से 3 दिन तक का टाइम लग जाता है। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेमेंट चार्जेस में यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है हम यूपीआई के थ्रू पेटीएम वॉलेट से या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड पर हम पैसे रिसीव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जो भी पर्सन या जो भी कस्टमर हमें सेंड करेगा उतना ही हमें रिसीव होगा, कोई भी किसी तरह की जीएसटी या फिर चार्ज नहीं कटेगा। अगर गाइस आप अपने पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड में अगर कोई फोटो ऐड करना चाहें तो यहाँ पर चेंज फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके इस जगह पर आप अपने खुद के फोटो को भी ऐड कर सकते हैं गैलरी में से या फिर क्लिक करके। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके से अभी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड को आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।